अगर पति और पत्नी के मामले में, जी हाँ, मतलब पति और पत्नी ए और बी, इनमें से एक भी पर्सन अगर गलत निकल गया तो दूसरा पर्सन जो सही है ना, उसको भी उसकी सजा मिल जाती है। ये बात आप अच्छे से समझ लेना चाहिए। जी हाँ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे साहब, पति है ना घर बसाने की कोशिश कर रहा पूरी तरह से, लेकिन पत्नी बिल्कुल समझना नहीं चाह रही उसकी। अब पति कितना ही कोर्ट कचहरी चले जाए, लेकिन वो कभी भी अपने रिश्ते को नहीं बचा सकता। उसी प्रकार से फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर पत्नी पूरा कोशिश कर रही है अपनी तरफ से और पति गलत निकल चुका है, वो अपनी मनमर्जी कर चुका है, तो ऐसी कंडीशन में भैया आप कोर्ट कचहरी से कितने अधिकार मांग लो, कितने ही केसेस कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। एंड में आप हार थक के फिर समझौता कर लोगे और डाइवोर्स हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर पति और पत्नी आप बन चुके हो तो दोनों को बहुत मैच्योर होना बहुत जरूरी है। मतलब एक समझदार भी है तो दूसरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, उसकी बात को समझना पड़ेगा। जी हाँ, जब आप एक दूसरे की बातों को नहीं समझ पा रहे हो तो फिर कोर्ट कचहरी घूमो, चाहे कुछ भी करो, फिर आप पे रिमोट का सिस्टम भी चलने लग जाएगा। ठीक है, माँ का रिमोट चल रहा है, भाई का रिमोट चल रहा है, बहन का रिमोट चल रहा है, ये वगैरह वगैरह वगैरह। आपका रिश्ते की रिमोट किसी और के पास, कंट्रोल पावर होता है वो किसी और के पास चला जाता है, तो आप कितना ही अच्छा पार्टनर होगा तो भी आप उसे खो दोगे, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। जी हाँ, आप नहीं समझ पाओ। देखिए, अच्छे पार्टनर बनना बहुत जरूरी है। एक पार्टनर को समझना है, एक पार्टनर को उसको मॉनिटरिंग कर भी रहा तो दूसरे को उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, तभी जाके आपका रिश्ता चल पाएगा, नहीं तो आपका रिश्ता नहीं चल पाएगा। कितने ही कोर्ट कचहरी कर लो, कोई फायदा नहीं निकलने वाला। पति और पत्नी के बीच में जो केसेस चलते हैं उसमें कहीं सारा समय लगता है। एक सवाल आता है कि साहब जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने का तरीका क्या है। देखिए, कहीं भी शॉर्ट तरीका नहीं होता है। अगर आपको जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करना है, बैठना है, उन टेबल पे आना पड़ेगा, तभी जाके जल्दी से जल्दी केसों को आप खत्म कर सकते हो। और ये सच्चाई आपको बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि एंड में जाकर भी आपको सेटलमेंट करेगा 99% की। जी हाँ, ऐसी कंडीशन में आपको अपना समय और मनी वेस्ट करने से अच्छा है कि आप इसको बैठ के पहले ही सॉर्ट आउट कर लो, ऑन टेबल पे। देखिए, पति और पत्नी का मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है। पत्नी को कोर्ट से अधिकार मिल गया ससुराल में रहने का, ठीक है, मेंटेनेंस भी मिल गया उसको, ठीक है, राइट टू रेजिडेंस भी मिल गया उसको पूरी तरह से, ठीक है, मेंटेनेंस भी मिल चुका है उसको, ठीक है, पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल चुका है उसको। लेकिन उसके बावजूद भी उनका रिश्ता नहीं बच पाता है। कारण क्या है, उसके पीछे में एक चीज बता देता हूँ। देखिए, हस्बैंड वाइफ का मान और सम्मान का रिश्ता होता है, पहले ही रहता है। कोर्ट से सिर्फ आपको कहते हैं कि अधिकार मिल सकते हैं, मान और सम्मान नहीं मिल सकता। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। लड़ाई आपकी ईगो की हो जाती है, ठीक है, आप पे प्रेशर पटक सकते हो आप केसों से, ठीक है। मान लीजिए आपने प्रेशर पटक भी दिया पति के ऊपर, ठीक है, उसके बावजूद आप ससुराल में चले जाते हो, तो उसके बाद क्या होता है, जैसे कि कई महिलाओं के बीच में केस वगैरह चल रहे थे, उसके बाद पत्नी जबरन वहां पे पहुंच गई ससुराल में। अब क्या होता है कि वहां जाने के बाद भैया उससे कोई बातचीत नहीं करता है, ठीक है, उसका पोर्शन अलग से दे दिया जाता है उसको। वह खुद ऐसे बोर हो जाती है वहां पे कि साहब हस्बैंड भी बात नहीं कर रहा, सास ससुर भी बात नहीं कर रही, उससे कहीं दूरियां बना लेते हैं लोग। कहीं लोग तो उस घर को छोड़ के भी चले जाते हैं। जी हाँ, ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो महिला कानून से अधिकार तो ले लेती है और जाने के बाद भी उनके रिश्ते नहीं बच पाते हैं और वो परेशान होकर 6 महीने या 12 महीने वापस आ जाती है कि भैया अब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इससे कुल मिलाकर एक चीज समझ में आ जाती है कि भाई आपके बीच में एक उम्मीद होना बहुत जरूरी होनी चाहिए। जी हाँ, एलिगेशन कभी भी गलत मत लगाओ। जी हाँ, ये बात मैं आपको बार बार कहता हूँ। एक्चुअल में जो घटना आपके घटी है वही चीज लिखो, उस पर अगले को शर्मिंदा होना पड़े। जी हाँ, ऐसा भी मत लगाओ कि आप प्रेशराइज करके उसको या कोर्ट में से वहां पे ऑर्डर ले